हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एवरेज निकालते हैं। क्या सही तरीका है एवरेज निकालने का, किस प्रकार से एवरेज आपको कंफ्यूज या मिसलीड कर सकता है, और जानेंगे साथ में किस प्रकार हम परेटो चार्ट बनाते हैं। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आइए दोस्तों सीखते हैं किस प्रकार से हम एवरेज निकालते हैं। ये लिया है मैंने किसी 10 सुपरवाइजर के टीम के सी सेट एंड डी सेट स्कोर के बारे में। ये टोटल सर्वे है जो कि लिया गया है, साथ में उसमें कितने सी सेट रिस्पॉन्स आए हैं और कितने उसके डी सेट रिस्पॉन्स आए हैं। सी सेट यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, डी सेट यानी कि कस्टमर का डी सेटिस्फेक्शन रिस्पॉन्सेज, उसका सी सेट परसेंटेज निकाला गया है और डी सेट परसेंटेज निकाला गया है। तो क्या आप भी इसका एवरेज इस प्रकार से निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया और जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं उसे एवरेज पे फिल्टर कर दिया। तो इस प्रकार से अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि सी सेट का एवरेज परसेंटेज है 73% और सेम फॉर्मूले पे डी सेट का एवरेज परसेंटेज है 27%। तो क्या आप भी इसी प्रकार से एवरेज निकालते हैं? अगर आप इसी तरीके से एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालना तो सही है, लेकिन ये आपको सही नंबर नहीं दिखाएगा, आपको आपकी टीम का परफेक्ट नंबर नहीं दिखाएगा। अगर आप परफेक्ट नंबर देखना चाहते हैं तो उसे देखने से पहले आइए मैं आपको दिखाता हूं एवरेज किस प्रकार से आपको मिसलीड कर सकता है। ये मान लेते हैं कि आपके ये 5 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4 एंड फ्रेंड 5, एंड इनकी ये मंथली सैलरी है। मान लीजिए कि फ्रेंड 1 जो है 10,000 रुपए की सैलरी हर महीने कमाते हैं, फ्रेंड 2 1 लाख रुपए की सैलरी हर महीने कमाते हैं, फ्रेंड 3, 4, 5 सभी 10,000 की सैलरी हर महीने कमाते हैं। इस प्रकार अगर आप देखें इनका एवरेज लगाएं तो इन 5 लोगों की एवरेज सैलरी 28,000 रुपीज पर मंथ दिख रही है। तो क्या ये परफेक्ट है? अगर आप ठीक से देखेंगे तो इन 5 लोगों में से 4 लोगों की सैलरी तो सिर्फ 10,000 रुपए पर महीने है, जबकि सिर्फ एक फ्रेंड 1 लाख रुपए पर महीने कमा रहा है। तो अगर इनका एवरेज करें तो 28,000 रुपीज पर मंथ आ रहा है। तो क्या ये मिसलीड नहीं कर रहा, मिसगाइड नहीं कर रहा? हाँ, ये मिसलीड या मिसगाइड कर तो रहा है, और ये एवरेज उनका वैल्यू बढ़ गया है क्योंकि आप इन 5 फ्रेंड में से एक फ्रेंड की सैलरी 1 लाख रुपए है। वापस आते हैं उसी स्लाइड से जहां से हमने बात करी थी। अगर आप इनका सही तरीके से एवरेज निकालना चाहते हैं तो हमेशा सम प्रोडक्ट निकालें, न कि एवरेज ऑफ एवरेज। सम प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले आप एक्चुअल सी सेट काउंट निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे सम लगा दिया, सम लगा देंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। पूरी वैल्यू आने के बाद एक्चुअल परसेंटेज एक्चुअल टोटल सर्वे के साथ निकाले, यानी कि अगर एक्चुअल सी सेट सर्वे 1394 है, उसको डिवाइड करें टोटल सर्वे से, टोटल सर्वे है 1737, इसका एवरेज निकाले। इसी तरीके से डी सेट का भी निकाले, डी सेट है 343 और इसका डिवीजन करेंगे टोटल सर्वे से तो आएगा 20%। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। जब आप एवरेज का एवरेज निकाल रहे थे तो ये आ रहा था सिर्फ 73% सी सेट सर्वे एंड डी सेट सर्वे 27%, जबकि एब्सोल्यूट नंबर यानी सम प्रोडक्ट पे आप निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 80% एंड 20%। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एवरेज आपको मिसलीड या मिसगाइड कर सकता है, वो या तो कम या फिर बहुत ज्यादा दिखा सकता है। तो आइए अब परेटो चार्ट बनाना सीखते हैं। परेटो चार्ट अगर आपको बनाना है, जैसा कि परेटो हम सभी जानते हैं 80-20 रूल भी इसे बोलते हैं, और 80-20 रूल यानी कि 20% डिफेक्ट जो होता है 80% कंट्रीब्यूशन क्रिएट करता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में जानने की कोशिश करें तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके घर में, आपके वार्डरोब में कितने कपड़े हैं। आप देखेंगे कि 80% टाइम आप सिर्फ अपने 20% कपड़ों को ही पहनते हैं, रेस्ट 80% कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो कभी कभार पहनते हैं। 80-20 रूल यही बताता है कि 20% कॉज की वजह से 80% इफेक्ट क्रिएट होता है, यानी कि अगर हम उस 20% कॉज पे काम कर लें तो हम 80% इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो आइए इसमें डी सेट एनालिसिस करते हैं। आखिर कस्टमर का डी सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा कौन सी टीम दे रही है, उसे समझने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले डी सेट परसेंटेज निकालते हैं। डी सेट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? आपका डी सेट सर्वे जितना है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल सर्वे से, तो ये डी सेट परसेंटेज निकल जाएगा। अब इस डिफेक्ट जो हमारा रेट है टोटल 20% इस प्रोसेस का, उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से सुपरवाइजर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा डिफेक्ट दे रहे हैं। वैसे अगर आप रैंडम देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बेटर तरीका ये होता है कि हमेशा ही इसके डिफेक्ट काउंट को Z2A लगाएं, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे फिल्टर लगाएं। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे फिल्टर लगाने के बाद सबसे हाई वाले ऊपर आ जाएंगे और सबसे लो वाले नीचे आ जाएंगे। उसके बाद डिफेक्ट का कंट्रीब्यूशन रेट निकालते हैं। डिफेक्ट का कंट्रीब्यूशन रेट कैसे निकालते हैं? टोटल डिफेक्ट इस सुपरवाइजर ने, यानी सुपरवाइजर 1 ने टोटल डिफेक्ट कंट्रीब्यूट किया है 52 आउट ऑफ हाउ मेनी?
343। ये टोटल डिफेक्ट अकाउंट कितने हैं? 343। और सुपरवाइजर 1 ने 52 डिफेक्ट कंट्रीब्यूट किया है। 52 डिवाइडेड बाय 343, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया J13 यानी कि ये टोटल कंट्रीब्यूशन, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया और सबके सामने सेम फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इनको अगर सम करेंगे तो आप पाएंगे कि 100% कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अगर आप इसको सम करके देख ले तो 100% ही आना चाहिए, यानी कि अगर ये 100% आ रहा है यानी कि अभी तक आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो ये डिफेक्ट आ गया सुपरवाइजर 1 से लेकर सुपरवाइजर 10 तक का, उनके डिफेक्ट का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या सीएफ परसेंटेज क्या होता है? सीएफ परसेंटेज मींस ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लस ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लस ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सिंपली इस पे फॉर्मूला लगा देंगे दिस इक्वल टू दिस, और उसके बाद जेड के सीरीज में, जेड का मतलब है ऐसे यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर वहां से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। इसे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। 15 प्लस 13 इज इक्वल टू 28%। ये इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 15 प्लस 13, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 28 प्लस 12। वापस से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 15% प्लस 13% इज 28%, फिर 28% के साथ 12 को ऐड कर दिया, 40% के साथ 10 को ऐड कर दिया, 51% के साथ 10 को ऐड कर दिया। इस प्रकार से यहाँ एंड में ये 100% कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये निकल गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान रखें, सिर्फ 3 चीजों का यूटिलाइजेशन है परेटो बनाने में। अगर हम डिफेक्ट के ऊपर बना रहे हैं तो पहला किसके लिए बना रहे हैं, दूसरा कौन सा टॉपिक हमने तय किया है, डिफेक्ट का टॉपिक तय किया और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। इन 3 चीजों को सिलेक्ट करेंगे आपस में और उसके बाद इंसर्ट में चार्ट के अंदर जाएंगे। ये वाला पोर्शन जो चार्ट वाला है इसमें सजेस्टेड चार्ट में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये परेटो चार्ट सजेस्ट करेगा। इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये आपको परेटो चार्ट बना के दे देगा। तो आपको कहाँ तक जाना है? 80% तक जाना है। 80% आखिर कहाँ पे आ रहा है? एक तरफ ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, एक तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ये 80% जहाँ पे आ रहा है, 80% के सामने तक के जितने बकेट्स हैं, जितने लोग हैं, उससे कैलकुलेट कर लेना है। इसे वापस से बना के दिखाता हूँ किस प्रकार से करेंगे। आप सुपरवाइजर को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेंगे और उसमें इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे। रिकमेंडेड चार्ट के लिए कॉर्नर में ये देखिए रिकमेंडेड चार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये रिकमेंड करके आपको दे देगा। इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया, ये आपको रिकमेंड कर दिया। अब आप इससे बड़ा करके देखना चाहते हैं, लीजिए मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ और इसे दिखाता हूँ। 80% ये है एरिया, 80% यहाँ तक जा रहा है। राइट हैंड साइड वाले ग्राफ पे जाइए और ये जो लाइन येलो कलर की जा रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो जहाँ पे आपस में कट करते हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ तक लेके जाएंगे और इस एरिया को कवर कर लेंगे। तो आपको ये परेटो चार्ट बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप जरूर इस वीडियो को बार बार देखें और सीख ले आखिर परेटो किस प्रकार से बनाते हैं। अगर ये ग्राफ्स को, ग्राफिंग टेक्निक्स को कैसे बेहतर तरीके से बना सकते हैं, देखने में सुंदर लगे, इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो कि गुड ग्राफिंग टेक्निक्स के नाम से होगा। गुड ग्राफिंग टेक्निक्स, जिसमें 10 स्पेशल टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि आखिर किसी भी ग्राफ्स को कैसे बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमने सीखा किस प्रकार परेटो चार्ट बनाते हैं, किस तरीके से हम इस परेटो चार्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि आखिर डिफेक्ट कहाँ हो रहा है। तो इसी तरह से मेरे वीडियो पे बने रहिए, लर्न करते रहिए चीजों को, और जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँ तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।